सो रिसर्च, एग्जीक्यूशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलकर इस पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग एवेन्यू बनाते हैं। हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, नॉट द पोर्टफोलियो बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड में हमने पैसा दे दिया है पोर्टफोलियो मैनेजर को। यहाँ पर कोई भी स्टॉक आपके डीमैट में नहीं रहता है। How this actually works, not the portfolio but the execution of the portfolio, like what I get, जैसे suppose that कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में दिखता है कि आई हैव गॉट दिस फंड, उसका स्टॉक नंबर। तो what actually is this portfolio? Do I get any portfolio, मतलब या फिर how I invest, इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है? एक डिफरेंस ना, जैसे आपने बोला म्यूचुअल फंड के अंदर, तो देखिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हमने पैसा दे दिया है पोर्टफोलियो मैनेजर को। ओके, देयर इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इन म्यूचुअल फंड जो कि उस पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। अब वो डिसाइड करेगा और वो खुद स्टॉक खरीदेगा। यहाँ पर कोई भी स्टॉक आपके डीमैट में नहीं रहता है। ओके, बट जब आप इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक डीमैट आपके खुद के डीमैट में नहीं रहता है, वो जो स्टॉक्स रहते हैं वो सब म्यूचुअल फंड एएमसी के डीमैट में रहते हैं। ऐसा है, यू डोंट नो कि उन्होंने कौन से शेयर खरीदे हैं। आपको ये जब इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी मंथ एंड के या 15 डेज के बाद मिलती है। अब यहाँ पर आपको एक्टिवली पता चलता है कि आप कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो, और ये सारे स्टॉक्स आपके खुद के डीमैट में लैंड करते हैं। दैट मीन्स जो मेजर डिफरेंस है सबसे पहले वो पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने कितना पैसा जनरेट करा, कितना रिटर्न जनरेट करा इन म्यूचुअल फंड्स, बट यहाँ पर आपको आपके पोर्टफोलियो में वो ग्रो या माइनस होता वो दिखता है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड और पैसिव इन्वेस्टमेंट और एक्टिव इन्वेस्टमेंट। सेकंड, जब आप पूछ रहे हो कि क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे मेजरली, या तो हम बोल रहे हैं कि एक्टिव इक्विटी के अंदर जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिसर्च को क्लब कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के साथ में, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अभी विनय ने एक एग्जाम्पल बताया आपको कि भाई मैंने रिसर्च ली, दैट इज़ अ प्रॉपर वैलिड रिसर्च, स्टॉक की प्रॉपर रिसर्च करके हमको पता चला। अब मैंने कोई स्टॉक 30% खरीद लिया, कोई स्टॉक 5% खरीदा। अनफॉर्चुनेटली 5% वाला स्टॉक तो चल गया बट 30% वाला नहीं चला, मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न होंगे। तो यहाँ पर एक साइंस होता है कि कौन सा स्टॉक किस समय मुझे खरीदना है, किस स्ट्रेटजी पे बेस्ड है, और उसका पोर्शन, उसका परसेंटेज एलोकेशन कितना होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, ताकि यदि इफ़ इन केस वो स्टॉक चले या नहीं चले तो कोई मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तीसरा पार्ट जिसके ऊपर अभी तक हम बात नहीं कर रहे वो है रिस्क मैनेजमेंट। सो रिसर्च, एग्जीक्यूशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलकर इस पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग एवेन्यू बनाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है, देखिए जब हम बात कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की या किसी भी चीज़ की बात करें तो इनहेरेंट रिस्क होती है इसके अंदर कुछ, तो उस इनहेरेंट रिस्क को कैसे कम किया जाए या कैसे रिड्यूस किया जाए, दैट इज़ अ पोर्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को क्लब करते हैं तो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। टू आंसर योर ओरिजिनल क्वेश्चन, यू डू नॉट जस्ट गेट द स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स के साथ में वेट्स भी मिलते हैं व्हेन यू सब्सक्राइब। तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप ये स्टॉक खरीद लो, हम बताएंगे ये स्टॉक आप इतने % खरीद लो, एंड देयर विल बी एन एंटायर पोर्टफोलियो, एंड एज ऑन डेट आपका ये पोर्टफोलियो होना चाहिए। यू विल रेप्लिकेट दैट ऑन योर ओन डीमैट, तो आप खुद अपने डीमैट में फंड्स डालेंगे, जो भी फंड साइज आपको रखना है, that can be any arbitrary number as per yourself, and उस particular weightage के हिसाब से you buy the quantity of stocks, and eventually if we change any component of the portfolio, then you will get rebalance updates and you have to replicate the same rebalances in your portfolio. Explain this rebalance thing. So for example, initially अपन ने 10 stocks से start करा, let's say 10% हर एक अपन ने stock पे allocation रखा। After maybe a month, हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम लूज हो रहा है, एंड देयर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन सम अदर सेक्टर और सम अदर स्टॉक। तो व्हाट वी विल डू इज़ रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स एलोकेशन टू 0 एंड इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टॉक। तो हम वो रीबैलेंस अपडेट आपको देंगे, एंड आप सेम चीज़ अपने पोर्टफोलियो में करेंगे, मतलब आप वो स्टॉक एग्जिट करके बाय द अदर स्टॉक। तो रिमेनिंग 9 स्टॉक्स आर द सेम, देयर इज़ अ रीबैलेंस इन 1 स्टॉक्स एलोकेशन, तो आप वो चेंज अपने पोर्टफोलियो में कर लोगे, सो दैट यू आर अलाइनिंग विद आवर पोर्टफोलियो। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर, कि ये सब करना जितना मतलब ऐसा लगता है कि दिस माइट बी अ डिफिकल्ट थिंग,
बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल केस के ऊपर ये पोर्टफोलियो लिस्टेड होने के कारण आपको टेक्नोलॉजी का साथ होने के कारण यू जस्ट नीड टू क्लिक, मतलब यू हैव टू ओनली क्लिक वंस एंड द पोर्टफोलियो गेट रिप्लिकेटेड इन योर ओन डीमैट अकाउंट एज पर योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट.